अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हमारी इस कायनात को बहुत पुरअसरार बनाया है। आप कहीं भी निगाह दौड़ाएं, एनर्जी हर जगह मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी के मुतालिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसे कहते हैं और किस तरह हमारी ज़िंदगियां एनर्जी के बगैर नामुकम्मल हैं। बोर्ड के लिहाज से हम इस टॉपिक को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरह आ सकता है, और अगर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, हमारी तमाम की ज़िंदगियां एनर्जी के बगैर नामुकम्मल हैं। ख्वा सुबह नाश्ते में खाई जाने वाली रोटी से लेकर नमाज में सुनी जाने वाली तिलावत तक, हत्ता कि आपके फ़ोन से निकलने वाली हरारत भी एनर्जी ही की एक किस्म है। आज की इस वीडियो में हम एनर्जी एनर्जी की तमाम इकसाम को मुकम्मल तौर पर सादा और आसान लफ्ज़ों में सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारी ज़िंदगियां एनर्जी के बगैर नामुकम्मल हैं। डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो किताब में टेक्स्ट बुक पे आपकी डेफिनेशन दी गई है कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी को दर्ज झैल सब फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, हमारे मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी पाई जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। थर्मल एनर्जी, हीट की वजह से किसी भी जिस्म में जो एनर्जी पाई जाती है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जेस की मोशन की वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी मौजूद है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी के रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, जैसा कि सेल के अंदर पाई जाने वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहा जाता है। इसी तरह लाइट में मौजूद एनर्जी को लाइट एनर्जी, और साउंड की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है या उसकी जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे हम कहते हैं साउंड एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी, और वो एनर्जी जिसे हम दोबारा से इस्तेमाल में नहीं ला सकते वो कहलाती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। प्यारे बच्चों, हम आज की इस वीडियो में एनर्जी की दो बुनियादी फॉर्म्स, नंबर वन पे काइनेटिक एनर्जी और नंबर दो पोटेंशियल एनर्जी को तफसील से स्टडी करेंगे। वीडियो पर तवज्जो दें तो बेटा, जैसे ही बॉलर दौड़ता है उसके जिस्म की केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जैसे ही वो बॉल को रिलीज करता है काइनेटिक एनर्जी बॉल में ट्रांसफर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक तेज चलती गाड़ी को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत एक आहिस्ता चलती गाड़ी के। तो इसके पीछे वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करते हुए इसके पीछे छुपी वजह को जानेंगे। तो जैसा कि आपको सामने स्लाइड पर लिखा दिखाई दे रहा है कि किसी भी बॉडी में द एनर्जी ऑफ ए बॉडी possesses by which of its motion is called kinetic energy। इसकी सादा सी मिसाल है जमीन पर एक रोल करती हुई बॉल, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ए मूविंग कार और अ स्विंगिंग पेंडुलम। अब हम स्टेप बाय स्टेप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह पहले हम सब पढ़ चुके हैं कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ वेलोसिटी याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी आर टाइम के आवर टू के। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी वी आर टू। इसी तरह एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। जब ये तमाम फैक्टर्स हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आती है हाफ एम वी स्केयर। क्लियर? अभी तक हमने सीखा कि किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक बोर्ड ऊपर लगा हुआ है ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर। अब इसकी हाइट की वजह से इसमें जो एनर्जी मौजूद है इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? मैथमेटिकली अगर हम इसका फार्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी को पीई से ज़ाहिर किया जाता है जो कि इक्वल होता है एम जी एच के। यहाँ एम मैस को, जी ग्रेविटी और एच हाइट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें नंबर वन पे आ रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने की सूरत में उसमें जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह बैटरीज में सेल्स के अंदर जो केमिकल के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है इसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ें तो ग्रेविटी की वजह से जिस बॉडी में जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कॉमन इसकी एग्जांपल आप ले लें तो भाई वाटरफॉल जो है आपने अक्सर देखा होगा, बुलंदी से पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जिसकी वजह से वो नीचे की जानिब आ रहा होता है। न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियस को एक्सप्लोड करने की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उनको फॉसिल्स को बर्न करने की वजह से उसे हम बोलेंगे थर्मल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? बेटा उम्मीद है कि आपको एनर्जी का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, जिसमें सबसे पहले हमने बताया कि एनर्जी को 2 बुनियादी कैटेगरीज़ के अंदर तक़सीम किया जाता है। जैसा कि आप सामने फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पर आता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मज़ीद आगे सब फॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आता है, उसके बाद थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और सोलर एनर्जी हमारे पास सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करें तो पोजीशन की वजह से जो जिस्म में मौजूद एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसे फर्दर केमिकल, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर डिवाइड किया जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।